हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्नो एंड चॉकलेट्स लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि आंसर दिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द पीपल ऑफ स्विट्जरलैंड कॉल्ड, यानी जो स्विट्जरलैंड के लोग रहते हैं उसको क्या कहकर या उनको क्या कहकर बुलाया जाता है। तो आंसर है द पीपल ऑफ स्विट्जरलैंड कॉल्ड एज स्विस पीपल, यानी स्विट्जरलैंड के लोगों को स्विस पीपल के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, उनको स्विस पीपल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द लैंग्वेजेस ऑफ स्विट्जरलैंड, यानी कौन कौन सी लैंग्वेजेस स्विट्जरलैंड में बोली जाती है या कौन कौन सी लैंग्वेजेस स्विट्जरलैंड में यूज किए जाते हैं। तो आंसर है द लैंग्वेजेस ऑफ स्विट्जरलैंड आर द जर्मन, इटालियन, फ्रेंच एंड रोमांस। ठीक है, यानी 4 तरह की भाषा जो ज़्यादातर यूज होती है स्विट्जरलैंड में वो है जर्मन है, इटालियन है, फ्रेंच है एंड रोमांस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द रिजोर्ट टाउन्स ऑफ स्विट्जरलैंड नोन फॉर, यानी जो रिजोर्ट टाउन है स्विट्जरलैंड में वो किस लिए जाना जाता है, यानी कौन कौन से टाउन हैं जो कि रिजोर्ट टाउन के नाम से स्विट्जरलैंड में जाने जाते हैं। तो आंसर है द रिजोर्ट टाउन ऑफ द स्विट्जरलैंड नोन फॉर द यस्टी, मोर्टिस, गस्ताद एंड इंटरलाकेन। ठीक है, 3 ये टाउन्स है जो कि रिजोर्ट्स के नाम पे, यानी रिजोर्ट्स मीन्स होता क्या है, मतलब रिजोर्ट्स मीन्स ये होता है कि जहाँ की मतलब डिफरेंट पीपल के मतलब डिफरेंट वर्ल्ड के लोग कहाँ जाते हैं वहाँ पे ठहरने के लिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजोर्ट। तो रिजोर्ट टाउन स्विट्जरलैंड में बेसिकली 3 टाउन है, यस्टी, मोर्टिस है, गस्ताड है एंड इंटरलाकेन है। 3 टाउन है जहाँ पर लोग डिफरेंट देश से आके वहाँ पर ठहरते हैं या रुकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द मार्वेलियस रिजोर्ट टाउन ऑफ गस्ताद एंड इंटरलेकेन आर नोन फॉर स्कीइंग। ठीक है, व्हाट इज अ रिजोर्ट टाउन, यानी रिजोर्ट टाउन का मतलब क्या है। ठीक है, तो आंसर है इन रिजोर्ट टाउन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू स्टे एंड आल्सो फॉर द स्की एंड स्केटिंग। मतलब रिजोर्ट का मतलब है कि डिफरेंट जगह से कई देशों से लोग स्विट्जरलैंड में मतलब ठहरने के लिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजोर्ट। ठीक है, और जहाँ पर रिजोर्ट रहता है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्की करते हैं, स्केट करते हैं, मतलब बर्फ पे लोग क्या करते हैं, रेस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डू मोस्ट स्विस पीपल लिव इन द प्लेट्यू रीजन्स एंड नॉट ऑन द माउंटेन्स, यानी जो स्विस पीपल यानी स्विट्जरलैंड के लोग हैं वह पठार जगह पर ज़्यादा क्यों रहते हैं और क्यों नहीं वो माउंटेन यानी पहाड़ पे क्यों नहीं रहते हैं, लोग पठार वाले जगह पर क्यों रहते हैं। तो आंसर है द स्विस पीपल लिव इन द प्लेट्यू रीजन बिकॉज जो स्विस पीपल यानी स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो प्लेट्यू रीजन में इसलिए रहते हैं क्योंकि दैट लाई बिटवीन 2 माउंटेन्स रेंजेस, जो प्लेट्यू है बेसिकली 2 पहाड़ों के बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। एंड नॉट मनी पीपल लिव ऑन द माउंटेन स्लोप्स बिकॉज सो मच ऑफ आइस एंड स्नो, यानी माउंटेन एरिया में इसलिए स्विट्जरलैंड में लोग नहीं रहते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आइस होता है और स्नो होता है, मतलब वहाँ पर बर्फ होता है और स्नो होता है। ठीक है, सो हियर बी है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है स्विट्जरलैंड इज कंसिडर्ड टू बी द अमोंग द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज व्हाई, यानी जो स्विट्जरलैंड है उसको ब्यूटीफुल कंट्रीज क्यों कहा गया है। ठीक है, तो आंसर है स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू विजिट एंड सी द स्नो कैप्ड माउंटेन, यानी इसको ब्यूटीफुल यानी स्विट्जरलैंड को ब्यूटीफुल सिटी या देश इसलिए कहा गया है क्योंकि मतलब दुनिया के कई देशों से लोग वहाँ पे जाते हैं स्नो को देखने के लिए, माउंटेन को देखने के लिए, और ब्लू लेक्स मतलब नीले कलर के झील को देखने के लिए, ग्रीन पास्चर मतलब वहाँ पे जो ग्रीन एरिया है उसको देखने के लिए, एंड टॉल ट्री कवरिंग द माउंटेन स्लोप्स, और मतलब पहाड़ों पर जो हरे हरे पेड़ होते हैं उसको देखने के लिए, इसलिए मतलब स्विट्जरलैंड को काफ़ी ब्यूटीफुल देश कहा गया है। क्वेश्चन 2 है व्हाई डज स्विट्जरलैंड हैव सो मनी टनल्स, यानी स्विट्जरलैंड में ढेर सारे टनल्स मतलब सुरंग क्यों हैं। तो आंसर है स्विट्जरलैंड हैज मनी टनल्स एंड ब्रिजेस, जो स्विट्जरलैंड है बेसिकली उसके पास क्या है, ढेर सारे सुरंग है और ढेर सारे ब्रिजेस है मतलब पुल हैं। हैव बीन मेड टू हेल्प पीपल ट्रेवल विद इन द कंट्री, यानी ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो लोग हैं ढेर सारे देश से आते हैं स्विट्जरलैंड में, उनके ट्रेवलिंग के लिए, उनके ट्रेवलिंग सुविधा के लिए ये सारे सुरंग और ब्रिजेस बनाए गए हैं। द गथार्ड बेस रेलवे टनल इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। ठीक है, जो गथार्ड बेस है बेसिकली दुनिया का सबसे लंबा क्या है, रेलवे सुरंग है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड लास्ट है, इफ यू कुड ब्रिंग बैक अ गिफ्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड फॉर अ फ्रेंड व्हाट इट वुड बी। यानी अगर आपको मौका मिले स्विट्जरलैंड से आपके दोस्त के लिए कोई गिफ्ट लाने के लिए, तो आप कौन से गिफ्ट अपने फ्रेंड के लिए लाएंगे? तो आंसर है, या ये आंसर जो है चेंज हो सकता है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, अपने पसंद के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग है, आई ब्रिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द डिफरेंट लोकेशन ऑफ द स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगर मैं अपने दोस्त के लिए कोई गिफ्ट ला पाता स्विट्जरलैंड से, तो मैं क्या लाता है, फोटोग्राफ्स लाता वहाँ के डिफरेंट लोकेशंस के, ठीक है। इफ आई कुड ब्रिंग द बैक अ गिफ्ट फ्रॉम द स्विट्जरलैंड फॉर अ फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं स्विट्जरलैंड से गिफ्ट ला सकता तो मैं अपने फ्रेंड के लिए फोटोग्राफ लाता। तो आप जरूर बताइएगा कि आप क्या लाते अगर आपको मौका मिलता स्विट्जरलैंड से गिफ्ट लाने के लिए आपके फ्रेंड के लिए। ओके, सो यहाँ पे वीडियो होती है समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।